महोबा मूंगफली बीज वितरण में धांधली के आरोप, डीएम ने दिए जांच के आदेश। महोबा में कृषि विभाग पर मूंगफली बीज वितरण में बड़े पैमाने पर अनियमितता के आरोप लगे हैं। जैतपुर ब्लॉक में 2500 कुंतल मूंगफली वितरण के लक्ष्य के मुकाबले केवल 500 कुंतल बीज वितरित होने का दावा किया गया है, जबकि शेष 2000 कुंतल बीज के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। एफपीओ प्रतिनिधि भूपेंद्र चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि गोदाम से बीज कर्मचारियों के माध्यम से वितरित कर दिया गया, जिसकी जांच स्टॉक रजिस्टर से होनी चाहिए। भारतीय किसान संघ ने भी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसानों के शोषण और बीज वितरण में घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। किसानों का आरोप है कि पात्र किसानों को निर्धारित मात्रा में बीज नहीं मिला। उधर उप कृषि निदेशक रामजीवन ने कहा कि प्रारंभिक वितरण विभाग द्वारा पहले ही कराया जा चुका था, इसलिए एफपीओ को केवल 500 कुंतल बीज दिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने एसडीएम के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर जांच के आदेश दिए हैं। समस्या तो ये है कि हम किसी विभाग से संबंधित एफपीओ हैं, तो हमारे लिए भारत सरकार के द्वारा जो किसानों के लिए मूंगफली वितरित होने के लिए हम लोगों को मिला है, उसमें हमारे जैतपुर ब्लॉक में हमारे एफपीओ को 2500 क्विंटल का आवंटन हुआ और अभी तक हमने केवल 500 क्विंटल ही बांटे। अब हमारे द्वारा गोदाम प्रभारी जी से पूछा गया, हमारे किसानों ने भी कि भाई बाकी का मूंगफली कहाँ है, तो वो कह रहे हैं स्टॉक आपका ख़त्म हो गया। अब वो ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि भाई कहाँ गया है, कैसे गया है, कर्मचारियों ने बांटा है, क्या किया है, ये नहीं बताया। मुझे यही लग रहा है कि भाई जो भी सही हो उसकी जाँच की जाए। आपको 500 क्विंटल मिली है, 2000 क्विंटल कहाँ है? अब वो गोदाम, क्योंकि मशीन उन्हीं के पास है, गोदाम वालों के पास, कहाँ किसको चयन करना है, किसको खारिज करना है, तो वही जाना उन्हीं की जानकारी। नहीं, मैंने अपने स्तर से जो जानकारी की है वो यही है कि उन लोगों ने अपने कर्मचारियों के द्वारा बांटी है। कहाँ बांटी है, क्या बांटी है, वो तो उनके स्टॉक रजिस्टर से ही पता चलेगा। पैसा कितना किसान से लेना चाहिए, क्या इस्तेमाल? पैसा मूंगफली जो है वो निःशुल्क है, पूरी तरीके से निःशुल्क है। लेकिन अगर एफपीओ को जो आवंटित हुई है मूंगफली, तो एफपीओ के लिए सरकार ने भी ये नियम निर्धारित किया है। एफपीओ जो हैं वो अपने सदस्य बना सकते हैं, बिना सदस्यों के वो नहीं देंगे, तो एक सदस्यता शुल्क रखते हैं वो। जैसे हम अपनी सदस्यता शुल्क 1000 रुपये रखे हुए हैं, तो जिनको भी हमारे द्वारा मूंगफली लेना है हमारे जैतपुर ब्लॉक में, सबसे पहले वो हमारा सदस्य बनेगा, 1000 रुपये जमा करेगा और इसके बाद उसे हम चयन करवा के उसको मूंगफली दिलवा दें। अलग से 1000 रुपये दवाई के नाम पे ले रहे हैं, वो क्या है? अलग से जो 1000 रुपये दवाई का ले रहे हैं वो किसी विभाग को गोदाम प्रभारी ही बता सकते हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसा ले रहे हैं, वो उन्हीं के मैटर स्तर का मामला है। पूरे मामले में आपको जानकारी? हाँ, सभी को जानकारी है सर। आज डीएम मैडम के यहाँ बैठक हुई थी, तो उन्होंने यही कहा है कि एसडीएम जो भी तीनों तहसीलें हैं, अपनी 3 तहसीलें हैं, उन लोगों को आदेश कर दिया कि आप लोग जांच करिए गोदामों को और स्टॉक रजिस्टर की, कहीं भी गड़बड़ी पाई जाती है उस पर कार्रवाई। जी, जिला स्तर पे जो मूंगफली का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, जो प्रत्येक ब्लॉक में हुआ है, और उसी को जांच के लिए हम लोग डीएम महोदया जी के पास ज्ञापन लेकर के आए। तो मूंगफली का भी घोटाला है। मूंगफली की जगह पर किसानों को 1 हेक्टेयर में 1 क्विंटल मूंगफली मिलनी थी, जिसमें किसी को 20 किलो पकड़ा दिया गया, किसी को मूंगफली दी ही नहीं गई, उनको उर्दा मूंग दे दिया गया, किसी से कितना रुपया, किसी को 1000 लिया, किसी से 1500, किसी से 2000। यानी किसानों के साथ पूरी तरह से घोटाला, शोषण किया गया है किसानों का। इसके बाद जो दवा मिलनी थी, कीटनाशक दवा थी, वो एमआरपी रेट पर मिलनी थी। एमआरपी मुश्किल से 200, 250, 300 थी। इससे ऊपर उन्होंने हज़ार की एमआरपी जैसी बना करके किसान भोला है, और उसी हिसाब से अब वो समझ रहे हैं कि भोले वाले किसानों को एकदम ठगने का काम किया गया। और इसमें हम कह सकते हैं कथित रूप से डीडी साहब की जांच हो, उनके इर्द गिर्द के कर्मचारियों की जांच हो। एफपीओ के माध्यम से मूंगफली का वितरण होना था, क्योंकि एफपीओ के माध्यम का ज़्यादा उनको दरकिरार कर दिया गया, और कृषि विभाग इसमें पूरी तरह से संलिप्त है। कथित रूप से उनकी भी जाँच होनी चाहिए। आश्वासन मिला है कि डीएम महोदय जी के अंदर बैठक चल रही है, इसी विषय पर बोले बैठक चल रही है, और शीघ्र ही हम इस विषय का निस्तारण करेंगे। के बीच वितरण में स्पष्ट निर्देश था कि एफपीओ के माध्यम से बांटा जाएगा, और या हमारे कर्मचारी, ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी, दोनों माध्यम है हमारे पास। क्योंकि इस बार मूंगफली का बीज पहले आ गया था, तो उसको हमने वितरित शुरू करवा दिया ताकि किसानों को समय से बीज मिल जाए और बुआई हो जाए। लेकिन एफपीओ की बैठक थोड़ा सा लेट बुलाई गई थी,
उसमें इनको टारगेट दे दिए गए पूरे का। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जैतपुर का जो एफपीओ है उसको 1500 का टारगेट दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये मांगा गया कि हमें 1500 ही मूंगफली बांटेंगे हम, जबकि वहाँ पे उपलब्धता उतनी नहीं थी, पहले बढ़ चुकी थी। उसका जो बांटा गया उसका पास मशीन के माध्यम से बांटा जा रहा है, उसमें कोई घपला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बगैर अंगूठा के किसान को बीज भी नहीं सकता है। वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे 2500 का उनको टारगेट दिया गया, लेकिन 500 बांट पाए। जब तक वो अपनी सूची देते चयन के लिए तब तक वहाँ बट रहा था, कांटे में बट रहा था, वो बट गया भी। उनके पास जो 500 बचा वो उन्होंने बांटा है। किसानों के अंगूठे लगवाए गए हैं, मूंगफली को भी लगवाए गए हैं, और भी दिया गया। नहीं, ऐसा संभव ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। यदि कोई मान लीजिए कोई किसान ऐसा हो सकता है धोखे से छूट जाए, वो चीज़ अलग है, वरना किसान को जब मूंगफली का अंगूठा लगाया जाता है तो वो पास मशीन उसमें बताती है मूंगफली का अंगूठा लग गया, और उसको मूंगफली उतना दे दी जाती है। और यदि उर्द का अंगूठा लगा है या मूंग का लगा है तो उसमें मूंग दे दी जाती है। फर्जी अंगूठा लगावा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बीज खारिज होगा, पास मशीन से बीज खारिज होता है। नहीं, मनमाने तरीके से ऐसा कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हालांकि ये अनिवार्यता नहीं है देना, लेकिन मूंगफली का बीज क्योंकि किसान को शोधित करना होगा, इसलिए मूंगफली के शोधन के लिए उसका कीटनाशक दिया जा रहा है, जो उसका जो भी पेस्टिसाइड ये होता है वो शोधन के लिए दिया जा रहा है। किसान चूँकि अपने मन से तो करेगा नहीं, साथ ही चूँकि किसान बाजार से लेके शोधित करता है, उससे अच्छा ये है कि हम किसान को जो भी उपलब्ध करवाते हैं उसकी डीबीटी होती है, उसके बाद आधा पैसा किसान के खाते में रिटर्न होगा। नहीं, रजिस्ट्रेशन शुल्क से हमें कोई लेना देना नहीं। रजिस्ट्रेशन शुल्क जो लिया जा रहा है एफपीओ द्वारा लिया जा रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन मीटिंग करके हमने एफपीओ को निर्देश दिए थे कि सभी एफपीओ एक रूपता रख के अपना शुल्क लें। शुल्क का जो एफपीओ की जो सदस्यता की हिस्सेदारी होती है, शेयर होल्डर वो कहलाते हैं, तो वो शेयर होल्डर के रूप में जो चयन करते हैं, तो उसको हमने ये कहा था कि सभी लोग जितने एफपीओ बीज बांटेंगे वो एक रूपता रखें, एक अमाउंट निश्चित कर लें कि 500, 600, 200, 400 जो भी एक निश्चित करें। लेकिन एफपीओ द्वारा वो किया नहीं गया है। किसी ने अपना 1000 की रसीद काटी, किसी ने 800 की काटी, किसी ने 100 की काटी, किसी ने 200 की काटी। नहीं, आज बैठक हुई, जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा भी यही निर्देश दिए गए हैं कि एफपीओ द्वारा एक निश्चित तय कर लिया जाए कि इससे ज़्यादा रसीद किसी किसान की नहीं कटेगी, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारा मूंगफली का बीज वितरित होता है तब रसीद नहीं काटेंगे, उससे पहले अपना किसानों की सदस्य बनाना है, वो रसीद काटे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं।